कौन जीत रहा है मिल्कीपुर का चुनाव? नतीजों से पहले टेंशन में अखिलेश यादव। चुनाव आयोग पर अखिलेश चढ़ाएंगे कफन। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। क्या मिल्कीपुर में सपा ने मान ली हार? तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता हूँ। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आने में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। ईवीएम खुलने के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। मिल्कीपुर सीट पर बयानबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल फैजाबाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और चुनाव आयोग को जमकर सुनाया। इस दौरान सपा की तरफ से चुनाव निरस्त कराने की मांग भी की गई। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कह दिया, अगर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा तो ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को लपेटे में ले लिया। बिल्कुल रतौंधी दिनौधी सब आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था आचार संहिता को कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पूरी काफिले चल रहे हैं, मंत्री चल रहे हैं। पूरा सत्ता के चरणों में निर्वाचन आयोग पड़ा था। सत्ता की चरण वंदना कर रहा था। सत्ता के चरण चाटक में सत्ता निर्वाचन आयोग, चरण चाटक में निर्वाचन आयोग ने कोई कमी नहीं की। अगर चरण चाटक का कोई पुरस्कार मिलता हो तो निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर 2027 के चुनावों में फिर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। उन्होंने लिखा, लोकसभा में सीटें बढ़ी मगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता जस की तस रही। आगे डिप्टी सीएम ने लिखा, परिवारवाद की राजनीति का कोई भविष्य नहीं। 2027 में यूपी में फिर 2017 दोहराएंगे। मिल्कीपुर में चाय की दुकानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह जीत हार के समीकरण पर बातचीत हो रही है। स्थानीय लोग अपने अपने तरीकों से नतीजों का आकलन कर रहे हैं। सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी कहा, एक सीट के हार जीत से सरकार नहीं गिरती, लेकिन ये मौजूदा सरकार की राजनीति कितनी घटिया है ये जरूर दिख गया। जब पूरी तरह से बदतमीजी जिला प्रशासन ने की है, पुलिस गाली दे रही है, धमकी दे रही है कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, बूथ पे अगर दिखे कहीं। तुम अखिलेश यादव की सभा में 150 मोटरसाइकिलें लेके गए थे, तुम्हें बता देंगे, तुम रोओगे। ये जब बात कर रही तो आदमी को डरा धमका के वोट नहीं देने का कर रही। आज ऐसा नहीं है, देखिए एक सीट के हारने जीतने से कोई सरकार तो गिरती नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितनी घटिया किस्म की सरकार है उत्तर प्रदेश की। और उससे भी घटिया किस्म का है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इतने गंभीर प्रत्यक्ष जो दिख रहे हैं आरोप, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक एग्जिट पोल के मुताबिक मिल्कीपुर में बीजेपी के जीतने के चांस 52% हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के जीत के चांस केवल 48% हैं। मिल्कीपुर से सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद ही इस सीट के प्रभारी भी हैं। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस सीट पर सपा का समर्थन कर रही है। अवधेश प्रसाद ने कहा, चुनाव आयोग पर तो बीजेपी का दबाव है, क्या एग्जिट पोल एजेंसियों पर भी कोई दबाव है जो वो बीजेपी को जीतता दिखा रहे हैं? लेकिन एग्जिट पोल जिन्होंने दिल्ली का दिया है, आखिर यहाँ के अफसरों पर, यहाँ के चुनाव अधिकारियों पर, यहाँ के पुलिस पर, यहाँ के डीएम पर तो सरकार का दबाव है क्या? एग्जिट पोल के लोगों पर भी सरकार दबाव हो गया क्या? जब यहाँ बीजेपी हार रही है और समाजवादी जीत रही है, एग्जिट पोल भगवान तुम्हें अच्छा रखें। चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है, हर कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा है, लेकिन असल तस्वीर मतगणना के बाद यानी 8 फरवरी को ईवीएम की पेटियां खुलने के साथ ही सामने आएंगी। इसी के साथ लखनऊ में भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है, 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। गुरुवार को अखिलेश का एक और बयान दिन भर सुर्खियों में छाया रहा, जिसमें उन्होंने मिल्कीपुर में वोटिंग के दिन बीजेपी के नेताओं की गुंडाई पर सवाल उठाने के साथ चुनाव आयोग को ललकारा। उन्होंने कहा, मर गया है चुनाव आयोग, और एक सफेद कपड़े में चुनाव आयोग भी लिखकर संसद परिसर में दिखाया। तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता हूँ। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला।
मिल्कीपुर सीट की एक हलचल पर जनसत्ता की नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट आप तक सबसे पहले विश्वसनीय सूत्रों के जरिए पहुंचा रहे हैं हम लोग। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।